सैंडल का वुड फ्लोट होता है। हाँ फ्लोट होता है। कभी भी सैंडल का वुड वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं होता है। अच्छा। सैंडल का वुड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सो सैंडल का वुड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप వైన్స్ లో కూడా రకాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. యాపిల్, జింజర్ చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ క్వాలిటీ 30 సంవత్సరాలు బయట పెట్టినా సరే దీనికైతే ఏం కాదంట. 30 ఇయర్స్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నాయి చూడండి, బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నాయి. సెకండ్ క్వాలిటీ నీకు బ్లాక్ కలర్ లో దొరుకుతుంది. కానీ ఆయిల్ కానీ మొత్తం న్యాచురల్ తయారు చేసినవి, ఎలాంటి కెమికల్స్ ఏమి యూజ్ చేయకుండా చేసినవి అనమాట. అవన్నీ చెక్క కానీ లవంగా కానీ ధనియాలు కానీ మొత్తం దేనికదే. నేను ఎలాగో పిచ్చాను కాబట్టి, నేను ఎలాగో బిర్యానీలు చికెన్ పిచ్చాను కాబట్టి నేనైతే 800+ वैरायटीज, ज़्यादा वैरायटीज देखने के लिए मिलते हैं। सो पर्टिकुलरली ये ट्री का सीज़न अगस्त होता है, अगस्त का टाइम में हम लोगों को मिलता है। सो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए यूज़ करता है। ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए फ्रूट पूरा राइप होने के लिए नहीं छोड़ना है, 50% आधा राइप होता है ना, उसी टाइम फ्रूट को प्लग करके बाहर सनलाइट में ड्राई करना है। नेक्स्ट वो वाला फ्रूट ड्राई होने के बाद एक मशीन आता है, वो वाला मशीन में रख के इसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस किया तो एक कॉइन जैसा शेप मिलता है। सो एक कॉइन इक्वल टू एक अंजीर, एक पूरा अंजीर को प्रेस किया तो हम लोग को एक कॉइन मिलता है। सो वो वाला कॉइन को चेन बना के मार्केट में सेल करता है। ऐसा चेन बनाने के लिए क्या करता है, बनाना प्लांट का थ्रेड को यूज़ करता है। सो ये ट्री को और एक नाम है एलिफेंट ईयर ट्री बुलाता है, क्योंकि आपको देखने के लिए मिलता है, इसका लीफ देखने के लिए एलिफेंट का ईयर जैसा बहुत बड़ा होता है। सो एलिफेंट ईयर ट्री बुलाता है। अंजीर में आपको ज़्यादा आयरन कंटेंट देखने के लिए मिलता है। सो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, हार्ट के लिए, डाइजेशन के लिए सभी बहुत अच्छा होता है अंजीर। सो आगे के लिए मिलता है। सो यही है इलायची, कार्डमम, ग्रीन इलायची आता है, छोटा इलायची। सो छोटा इलायची का आपको 2 इलायची मिलता है, बड़ा इलायची, छोटा इलायची। बड़ा इलायची ब्लैक कलर होता है। सो बड़ा इलायची को आपको ज़्यादा देखने के लिए असम में मिलता है। ये छोटा इलायची। सो इसका सीजन अप्रैल अगस्त, आफ्टर मानसून बिफोर मानसून, ऐसा 2 सीजन में आपको देखने के लिए मिलता है। सो इधर क्वालिटी से इलायची फर्स्ट क्वालिटी है तो आपको देखने के लिए ग्रीन कलर में मिलता है। इसका बाहर का शेल आता है ना, ग्रीन कलर होता है। सेकेंड क्वालिटी लाइट ग्रीन, थर्ड क्वालिटी क्रीमिश और येलोइश कलर, पूरा कलर फेडेड होता है। सो क्या करता है, इलायची का ऑयल को निकालता है। फर्स्ट क्वालिटी आता है ना ग्रीन कलर, इसको प्लग करके वाटर में डाल के बॉईल करता है। बॉईल करके करके क्या होता है, लास्ट में इसका ऑयल पूरा रिलीज होता है। वो वाला ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके बेकरी में केक, बिस्किट, चॉकलेट, रस्क सब बनाने के लिए यूज़ करता है। सो फर्स्ट क्वालिटी का ऑयल को निकाल दिया तो हम लोगों को सेकंड क्वालिटी लाइट ग्रीन मिलता है। लाइट ग्रीन का ऑयल को और एक बार निकाल दिया तो हम लोगों को लास्ट क्वालिटी क्रीमिश और येलोइश कलर का मिलता है। सो 10 रुपीज़ का सैशेट में सभी मिलता है हम लोगों को, पूरा कलर फेडेड होता है। सो इसका मीनिंग है 2 टाइम्स इसका ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट इसमें आपको ज़्यादा मेडिसिन प्रॉपर्टी, ऑयल, अरोमा देखने के लिए नहीं मिलता है। ये बुश में हम लोगों को ओनली 1 kg मिलता है। प्लग करने का टाइम रॉ उतना मिलता है। सभी क्लीनिंग, ड्राइंग सभी प्रोसेस होने के बाद 400 ग्राम टू 500 ग्राम इतना ही होता है, बहुत रिड्यूस होता है वेट। इलायची वर्ल्ड का 3rd एक्सपेंसिव स्पाइस है। फर्स्ट सैफरन, सेकंड वेनिला, 3rd इलायची होता है, क्योंकि इसका कल्टीवेशन करना उतना ईजी नहीं है। सो ग्राउंड लेवल में इलायची का ग्रोथ होता है, अंडरग्राउंड नहीं है, अपर द प्लांट भी नहीं है। हम लोग को ग्राउंड लेवल में इसका इलायची का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। सो बारिश में ज़्यादा पानी आए तो क्या होता है, पूरा खराब हो जाता है। सो इलायची इसलिए बहुत महंगा होता है। सो इलायची को क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में 70% मेंबर इलायची को यूज़ करता है। हमारा नटमेग, जायफल, जाजिकाई, जायफल बोलता है ना, सो जाजिकाई का है। सो जायफल बोला तो एक येलो कलर का फ्रूट आता है, नीचे गिरने के बाद इसको कलेक्ट करके आप ओपन किया तो इसका अंदर आपको एक हार्ड नट मिलता है ब्लैक कलर का। वो ब्लैक कलर नट का ऊपर एक रेड कलर का कवरिंग होता है। सो वो वाला कवर को जावित्री बोलते हैं, जावित्री, जापत्री, जावित्री ऐसा बोलता है, जाजिकाई इसमें। सो 2 एक ही में मिलता है। एक फ्रूट का अंदर नट होता है, नट का ऊपर एक कवरिंग होता है, वो वाला कवरिंग है जावित्री। सो जावित्री में 2 क्वालिटी, जावित्री फर्स्ट क्वालिटी है तो रेड कलर आता है, सेकंड क्वालिटी है तो ऑरेंज और येलो कलर आता है। सो क्या करता है, इधर इसका एसेंस को निकालता है, रेड का एसेंस को निकाल के बेकरी में नहीं है तो मसाला आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करता है। सो वो वाला एसेंस को नहीं निकाल दिया तो आपको ऑरेंज, एसेंस को निकाल दिया तो हम लोगों को ऑरेंज और येलो कलर में मिलता है, सेकंड क्वालिटी होता है। एसेंस को नहीं निकाल दिया तो हम लोगों को रेड कलर में देखने के लिए मिलता है, वो वाला फर्स्ट क्वालिटी होता है। सो जायफल में 2 टाइप है, विथ शेल, विदाउट शेल। विथ शेल है तो ब्लैक होता है, विदाउट शेल है तो ब्राउन होता है, थोड़ा देखने के लिए सुपारी जैसा होता है विदाउट शेल। सो जायफल में एक ड्रग है, ड्रग का नाम है माइरिसिटिसिन। अब जायफल को ज़्यादा कंज्यूम किया तो आपको नींद आता है, सेडेशन आता है। बिरयानी, स्वीट्स लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम किया तो हम लोग को नशा जैसा होता है ना, वही ड्रग का वजह से होता है। सो बच्चा लोगों को ज़्यादा देता है, थोड़ा पेस्ट करके दूध में मिक्स करके बच्चा लोगों को सेडेशन आने के लिए, फीवर नहीं है तो कोल्ड आए तो बच्चा लोग इरिटेशन करता है, नहीं सोता है ना, उसी टाइम क्या करता है, इसको बच्चा लोगों को देता है। नेक्स्ट पिंपल का मार्क के लिए बहुत अच्छा होता है, थायराइड के लिए, जॉइंट पेन के लिए सभी जायफल बहुत अच्छा होता है। बट लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम किया तो हम लोग को सेडेशन होता है, क्योंकि इसमें वो वाला सेडेटिव ड्रग है। सो ये वाला जायफल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी आपको अरेबिक कंट्री में देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें सेडेटिव ड्रग है ना, इसलिए इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है।
सो पेपर का प्लांट को सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं। सिम्बायोटिक का मीनिंग है डिपेंडेंट प्लांट, क्योंकि पेपर का क्लाइंबर्स आता है, आपको इधर देखने के लिए मिलता है ऐसा क्लाइंबर है, एक प्लांट के नीचे लगा के दिया तो ऑटोमेटिक क्लाइंब करके जाता है। सो पेपर का लीफ देखने के लिए बीटा लीफ, पान का लीफ आता है ना, पान लीफ पान का लीफ का जैसा होता है, बट पान का लीफ बहुत स्मूथ होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, बट पेपर का लीफ बहुत हार्ड है। नेक्स्ट आपको इसका ऊपर देखने के लिए मिलता है बहुत ग्रीन ग्रीन पैचेस होता है। सो एक पेपर प्लांट में हम लोगों को मेनली 2 टाइप का वैरायटी निकालने के लिए सकता है। आपको भी देखने के लिए मिलता है ना ग्रीन ग्रीन, इसका मेचुरेशन अभी तक नहीं हुआ है। मेचुरेशन होने के बाद चेरी जैसा रेड कलर होता है, उसी टाइम इसको प्लग करके बाहर सनलाइट 10 to 15 डेज ड्राई किया तो आपको ब्लैक पेपर मिलता है, फर्स्ट वैरायटी। सेम प्लांट में और एक वैरायटी निकालने को सकता है। पूरा राइप होने के बाद इसको क्या करना है, प्लग करके थोड़ा दिन तक वाटर में सोक करके रखना है। ऐसा सोक करके रख दिया तो इसका बाहर का कवर रेड कलर का पल्प आता है ना, वो वाला पूरा रिमूव होता है। अंदर से हम लोगों को एक छोटा सीड मिलता है, वही है व्हाइट पेपर। सो सभी सोचते हैं व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर का अलग अलग प्लांट आता है, बट नहीं, एक ही प्लांट में आता है। हम लोग अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आई इरिटेशन, स्किन एलर्जी के लिए पेपर बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। खाने का टाइम हम लोग को पेपर बहुत स्पाइसी लगता है, बट बॉडी का टेम्परेचर को बहुत रिड्यूस करता है, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। सो पेपर को वर्ल्ड में 90% मेंबर यूज़ करता है। सो पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस बोलता है, क्योंकि 90% मेंबर पेपर को यूज़ करता है। देखने के लिए मिलता है, एक वैरायटी का नाम है अरेबिका, एक वैरायटी का नाम है रोबस्टा। सो यही है अरेबिका। सो आपको बैक साइड पूरा देखने के लिए मिलता है, वो पूरा रोबस्टा है। सो इजीली डिस्टिंग्विश करने को सकता है। अरेबिका प्लांट का लीफ बहुत छोटा है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है, इसका ट्रंक पोर्शन बहुत पतला आता है। रोबस्टा ऐसा नहीं, इसका हाइट ज़्यादा आता है, लीफ का साइज बहुत बड़ा आता है। नेक्स्ट इसका ट्रंक पोर्शन बहुत मोटा आता है। नेक्स्ट अरेबिका का फ्रूट पूरा स्प्रेड होता है, ग्रेप्स का जैसा बहुत बड़ा फ्रूट आता है, पूरा स्प्रेड होता है। बट आपको इधर पूरा रोबस्टा देखने के लिए मिलता है, एकदम पूरा बंचेस का जैसा अरेंज होता है, 2 बंच का बीच में आपको इधर देखो तो पता चलता है पूरा गैप आपको देखने के लिए मिलता है। रोबस्टा का कॉफ़ी के बीच में गैप होता है, बंचेस का जैसा अरेंज होता है। सो अरेबिका हम लोगों को 20 ईयर्स तक यील्ड देता है, हम लोगों को रोबस्टा 100 ईयर्स तक, 125 ईयर्स तक एक प्लांट रोबस्टा में हम लोगों को कॉफ़ी का यील्ड मिलता है। नेक्स्ट कॉफ़ी पाउडर, आपको मार्केट में इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर मिलता है। सो लेविस्टा, ब्रू, सनराइज, नेस्कैफे, ये सभी प्योर कॉफ़ी पाउडर नहीं है, इसमें और एक पाउडर को मिक्स करता है। वो पाउडर का नाम है चिकोरी। चिकोरी मतलब केमिकल कुछ भी नहीं है, कैरेट का जैसा एक रूट आता है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ये वाला रूट का कल्टीवेशन करता है। कॉफी पाउडर का साथ, कॉफी पाउडर होने के बाद वो वाला पाउडर का साथ ये चिकोरी पाउडर को मिक्स करता है, क्योंकि कॉफी का टेस्ट बहुत बिटर आता है। सो बिटरनेस को रिड्यूस करने के लिए चिकोरी हेल्प करता है। चिकोरी का वजह से कॉफी को एक अच्छा कलर आता है, कॉफी का थिकनेस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, आप विदाउट चिकोरी कॉफी पाउडर को दूध में डाल दिया तो आपको अच्छा से ब्लेंड करने के लिए नहीं सकते। 80% पार्ट इसका ब्लेंड होता है, बट थोड़ा आपको कंज्यूम करने के टाइम ग्रैन्युल जैसा मिलता है, हम लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है। सो क्या करना है, चिकोरी को मिक्स किया तो आपको दूध का साथ स्मूथली ब्लेंड करने के लिए सकता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग पर्पस के लिए आप लेके जाता है ना कॉफ़ी पाउडर, इसको ओपन करके रखा था, थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है, हार्ड होता है, नेक्स्ट यूज़ करने के लिए नहीं सकता है। बट प्योर कॉफ़ी पाउडर ऐसा नहीं है, आपको 10 ईयर्स तक यूज़ करने को सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा प्योर कॉफ़ी पाउडर मार्केट में अवेलेबल है तो क्या होता है, सभी लेके जाके इसको स्टोर करके रखता है, ज़्यादा टाइम यूज़ करता है, कॉफ़ी का मार्केटिंग पूरा डाउन होता है। सो कॉफ़ी पाउडर का साथ चिकोरी को मिक्स किया तो आपको 6 मंथ से ज़्यादा यूज़ करने को नहीं सकता है, पैकेट पूरा हार्ड होता है, नया वाला पैकेट को लेना पड़ता है, मार्केटिंग अच्छा से इंक्रीज होता है। सो मार्केटिंग के लिए चिकोरी को ऐड करता है। ऐड करने के लिए रेशियो होता है 80:20, 80% कॉफ़ी पाउडर, 20% चिकोरी है, तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। बट ज़्यादा ऐड किया तो 30%, 40% चिकोरी को ऐड किया तो, ज़्यादा चिकोरी एडेड कॉफ़ी को हम लोग कंज्यूम किया तो फर्स्ट एसिडिटी आता है, एक मेंबर को वेट गेन, वेट लॉस होता है, बेली फैट आता है, टीथ का कलर चेंज होता है, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज आता है। सो पैकेट लेके आता तो मस्ट चेक करना है कितना % चिकोरी को ऐड किया है। 20 है तो ओके, बट 30-40 है तो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, थोड़ा रिड्यूस करना है। नेक्स्ट, मार्केट में आपको ब्रांडेड कॉफ़ी मिलता है, स्टारबक्स, अमेरिकन लाते, कैपुचिनो, डेविड ऑफ, ज़्यादा ब्रांड्स है। सो ये वाला सभी कॉफ़ी को ब्लेंडेड कॉफ़ी बोलता है। ब्लेंडेड का मीनिंग है 50% अरेबिका, 50% रोबस्टा, दोनों को 50-50% को ब्लेंड करके आपको कॉफ़ी बना के देता है। इसका रेट भी ज़्यादा होता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 0% चिकोरी, थोड़ा भी चिकोरी को ऐड नहीं करता है, 100% प्योर कॉफ़ी होता है, इसलिए ब्रांडेड कॉफ़ी को अब ज़्यादा रेट देना पड़ता है। सो आपको फ़िल्टर कॉफ़ी मिलता है, फ़िल्टर कॉफ़ी प्योर कॉफ़ी पाउडर में बनाता है, 100% प्योर कॉफ़ी होता है फ़िल्टर कॉफ़ी। सो फ़िल्टर कॉफ़ी को कैसा बनाता है,
प्योर कॉफ़ी पाउडर आता है ना, इसको वाटर में डाल के बॉईल करता है, बॉईल करने के टाइम कलर रिलीज होता है। नेक्स्ट इसको फिल्टर मशीन है तो ओके, नहीं है तो इसका इतना प्रोसेस करना पड़ता है। कलर रिलीज होने के बाद इसको ड्रेन करना है, ड्रेन किया तो नीचे एक लिक्विड डिकॉक्शन मिलता है, वो वाला डिकॉक्शन को फिल्टर कॉफ़ी बोलते हैं। सो ये डिकॉक्शन को एक मशीन में डाल के क्या करता है, पूरा पाउडर करता है, लिक्विड को पाउडर करता है, वो वाला पाउडर को इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर बोलते हैं। सो फिल्टर कॉफ़ी का पाउडर को इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर बुलाता है। सो वही इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर आपको मार्केट में मिलता है, ब्रू, लेविस्टा, सनराइज, सभी नेस्कैफे सभी वही होता है। सो ये ब्लेंडेड कॉफ़ी के बारे में अभी बोल दिया, 50% अरेबिका, 50% रोबस्टा है। ये वाला ब्लेंडेड कॉफ़ी का और एक नाम है 4-in-1 कॉफ़ी बुलाते हैं, क्योंकि ये ब्लेंडेड कॉफ़ी में आपको 4 टाइप का कॉफ़ी बनाने के लिए सकता है। डार्क कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, ऐसा 4 टाइप का कॉफ़ी बनाने के लिए सकता है। मार्केट में ज़्यादा रेट भी देना पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी चिकोरी को ऐड नहीं करता है। हाँ, दालचीनी, बोलो मैडम। सो यही ट्री है हाँ हाँ, सिनेमन, दालचीनी का ट्री है। ओके सो दालचीनी ट्री का लीफ को बे लीफ बुलाता है, तेज पत्ता। ओके। आपको 2 टाइप का सिनेमन ट्री अवेलेबल है दालचीनी का। एक वैरायटी का नाम है कैशिया, एक वैरायटी का नाम है सिलोन। सो कैशिया प्लांट में आपको ओनली दालचीनी मिलता है, बट सिलोन प्लांट में आपको बोथ बे लीफ भी मिलता है, सिनेमन भी मिलता है। सो ये वाला सिलोन प्लांट को आपको ज़्यादा श्रीलंका और इंडिया में देखने के लिए मिलता है। सो सिलोन प्लांट है, सिलोन प्लांट में आपको बे लीफ भी मिलता है। नेक्स्ट इसका वुड पोर्शन हम लोगों को दालचीनी होता है। सो बे लीफ फर्स्ट क्वालिटी है तो देखने के लिए पिस्ता ग्रीन कलर में आता है, क्योंकि इसको क्या करता है, लीफ को प्लग करके अच्छा से क्लीन करके डार्क रूम का अंदर कॉटन का नीचे रख के ड्राई करते हैं। सो फर्स्ट क्वालिटी होता है। सेकेंड क्वालिटी आपको देखने के लिए क्रीमिश और येलोइश कलर में आता है, क्योंकि बाहर सनलाइट में रख के इसको ड्राई करते हैं। क्योंकि सनलाइट में रख दिया तो हमारा काम बहुत ईजी होता है। ये डार्क रूम में ड्राई किया तो क्या होता है, थोड़ा दिन हम लोगों को चाहिए। सो डार्क सनलाइट में सनलाइट में ड्राई किया तो हम लोगों को सेकेंड क्वालिटी मिलता है, देखने के लिए क्रीमिश और येलोइश कलर में आता है। सो बे लीफ, तेज पत्ता, पिस्ता जैसा ग्रीन कलर में है तो फर्स्ट क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी है तो हम लोगों को क्रीमिश और येलोइश कलर में आता है। नेक्स्ट सिनेमन, दालचीनी, पेड़ का ट्रंक पोर्शन में मिलता है। सो इधर भी क्वालिटी से रोल जैसा एक सिनेमन आता है, हार्डवुड का जैसा एक सिनेमन आता है। सो रोल जैसा है तो फर्स्ट क्वालिटी होता है, क्योंकि ट्री का मिडिल पोर्शन में इसको एक्सट्रैक्ट करता है। सो सेकेंड क्वालिटी आपको पेड़ का बाहर का बार्क मिलता है। सो बाहर का बार्क तो क्या होता है, बार्क का ऊपर पूरा फंगस का ग्रोथ होता है, लाइकन का ग्रोथ होता है, आलगे का मतलब ग्रीन ग्रीन पैचेस है तो इसको आलगे बोलते हैं। सो आलगे का सभी ग्रोथ होता है। सो ये सभी क्या करता है, फंगल डिसीजेस बाहर का सभी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। सो बाहर का बार्क में आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी देखने के लिए नहीं मिलता है। सो बाहर का बार्क लकड़ी का जैसा हार्ड पीसेस आता है, वो वाला सेकंड क्वालिटी होता है। अंदर का मेन ट्रंक आता है ना, इसको पील करता है मशीन में, वो वाला रोल जैसा आता है, वो वाला फर्स्ट क्वालिटी होता है। सो सिनेमन रोल जैसा है तो फर्स्ट क्वालिटी होता है, वुड का जैसा है तो सेकंड क्वालिटी होता है। लिबेरिका, सो इसका इंपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, मार्केट में ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बिटर आता है, स्मोकी टेस्ट आता है। हम लोगों को कंज्यूम करने के लिए उतना प्रॉब्लम होता है, उतना इसका बिटर टेस्ट आता है। सो ये कॉफ़ी को ओनली 2% कल्टिवेशन करता है, एक ही प्लेस में ये वाला कॉफ़ी को यूज़ करता है। वही हमारा बॉर्डर में -डिग्री टेम्परेचर होता है ना, उधर सोल्जर लोगों को देने के लिए ये वाला कॉफ़ी को यूज़ करता है, क्योंकि ये वाला कॉफ़ी को कंज्यूम किया तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो -डिग्री टेम्परेचर होता है ना, उधर बहुत कोल्ड क्लाइमेट आता है। सो सोल्जर लोगों को लिटिल क्वांटिटी में देते हैं। इसमें कैफीन कंटेंट बहुत कम है, बट इसका बिटरनेस का वजह से हम लोगों को कंज्यूम करने के लिए उतना प्रॉब्लम होता है। सो ब्रिटिश लोग लेके आए कॉफ़ी को, ब्रिटिश लोग लेके आए, क्योंकि कॉफ़ी प्लांटेशन का बाउंड्री बनाने के लिए। ये कॉफ़ी का ट्री आता है, नॉर्मली कॉफ़ी का प्लांट आता है ना, छोटा छोटा आता है, बट ये कॉफ़ी का ट्री आता है। सो इसका लीफ का शेप पूरा देखा तो आपको पता चलता है नॉर्मल कॉफ़ी का लीफ का जैसा नहीं है। सो कॉफ़ी का तीसरा वेराइटी है लिबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। सो और एक आता है एक्सेल्सा। सो आपको वो वाला एक्सेल्सा पैंट को इधर ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, सेंट्रल अफ्रीका में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, कॉफ़ी में कैफीन होता है। कैफीन कोई भी ऐड नहीं करता है, नेचुरली कॉफ़ी में कैफीन होता है। कैफीन तो हमारा बॉडी को चाहिए, बॉडी को एक्टिव रखता है, एनर्जी देता है, हमारा मूड को अच्छा रखने के लिए सभी कैफीन चाहिए। बट आप लिमिट से ज़्यादा कैफीन को कंज्यूम किया तो वो वाला कैफीन हमारा बॉडी को पूरा डैमेज करके रखता है। सो पर डे 300 मिलीग्राम टू 400 मिलीग्राम उतना कैफीन को कंज्यूम किया तो अच्छा होता है। बट अब ज़्यादा कैफीन को कंज्यूम किया तो क्या होता है, हम लोगों को अच्छे से नींद नहीं आता है, इरिटेशन होता है, हेडेक आता है, नेक्स्ट एंग्री इश्यूज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, हमारा हार्ट का कंडीशन को पूरा कैफीन डैमेज करके रखता है। सो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कितना कैफीन डेली हमारा बॉडी में जा रहा है, क्योंकि वेट करने के लिए नहीं सकता है। बट आपको 100 ग्राम अरेबिका कॉफ़ी पाउडर में 1.2 मिलीग्राम कैफीन देखने के लिए मिलता है। 100 ग्राम रोबस्टा कॉफ़ी पाउडर में आपको 3.2 मिलीग्राम कैफीन देखने के लिए मिलता है। सो रोबस्टा में कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है। रोबस्टा को क्या करता है, एनर्जी बूस्टर का जैसा जिम में, फॉरेन कंट्री में नहीं है तो फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ करता है।
नॉर्मली हमारा हेल्थ वाइज और फ्लेवर वाइज देखा तो अरेबिका कॉफ़ी पाउडर बहुत अच्छा होता है। सो अरेबिका कॉफ़ी पाउडर को इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करता है। सो आपको मार्केट में विदाउट कैफीन कॉफ़ी भी अवेलेबल है, 0% कैफीन कॉफ़ी भी अवेलेबल होता है। बट 1 kg का रेट 25,000 to 75,000 होता है। ब्रांड का नाम है कॉफ़ी लुआ का, नहीं है तो सिवेट कैट पूप कॉफ़ी पाउडर। आपको मार्केट में ऐसा मिलता है, 1 kg को उतना रेट देना पड़ता है। सो नेचुरली इसमें कैफीन रिमूव हुआ है। वो वाला प्रोसेस को ओनली इंडोनेशिया का बाली में करता है। सो इंडोनेशिया का वर्ल्ड का एक ही प्लेस होता है इंडोनेशिया का बाली। उधर क्या करता है, उन लोग कॉफ़ी का पूरा राइपिंग होता है, उसी टाइम इसको प्लग करके एक कैट को खाने के लिए देता है। कैट का नाम है सिवेट। सो सिवेट कैट उधर का वाइल्ड कैट है, हमारा कैट का जैसा इसका शेप भी नहीं है, साइज भी नहीं है, बहुत बड़ा कैट आता है। सो कैट खाने के बाद क्या होता है, स्टमक का अंदर पूरा डाइजेशन होता है, कैफीन भी रिमूव होता है। बट कॉफ़ी का बीन बहुत हार्ड है, डाइजेशन नहीं होता है, पॉटी का जैसा बाहर आता है। वो वाला पॉटी को कलेक्ट करके 42 डेज वॉश करके आपको मार्केट में मिलता है एक कैट का पूप को, मतलब वो वाला कॉफ़ी को, कैफीन फ्री कॉफ़ी को 1 kg को 25,000 to 75,000 होता है। ब्रांड का नाम है कॉफ़ी लुआ का। वर्ल्ड का सबसे महंगा कॉफ़ी, वर्ल्ड का एक्सपेंसिव कॉफ़ी इसको बुलाता है। इसमें कैफीन नहीं है, इंडिया में भी अवेलेबल है। सो आपको वो वाला सिवेट कैट को लेके आके इंडिया में कल्टीवेशन करने के लिए नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट का साथ वो वाला सिवेट कैट को एडजस्ट करने के लिए नहीं सकता है। कैट का डेथ होता है, सो ओनली इंडोनेशिया का बाली में होता है। सो इंडिया में भी मिलता है 100 ग्राम को 1200 500, हम लोग 100 ग्राम को रेट देना पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा रेट होता है। कॉफ़ी एडिक्टिव पर्सन्स को सभी ये वाला कॉफ़ी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कितना कंज्यूम किया तो साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कैफीन नेचुरली रिमूव हुआ है, कुछ भी केमिकल्स ऐड नहीं किया है। सो आपको इधर देखा तो एक पर्टिकुलर ट्री देखने के लिए मिलता है, पूरा हाइट है। सो इसका लीफ देखा तो पूरा शार्प है। सो ये वाला ट्री को सिल्वर ओक बुलाता है। कॉफ़ी प्लांटेशन में आपको सिल्वर ओक का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में किधर भी पाइप कनेक्शन नहीं करता है। आर्टिफिशियल आप नीचे देखा तो किधर भी इसका पाइप कनेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि कॉफ़ी का रूट बहुत सॉफ्ट आता है। सो हम लोग को पता नहीं चलता है कितना वाटर देना है, कन्फ्यूजन आता है। वाटर तो देना है, ज़्यादा वाटर भी देने के लिए नहीं सकता है। सो क्या करना है, ये सिल्वर ओक प्लांट को कॉफ़ी प्लांटेशन का बीच में लगा के दिया तो हमारा काम बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये सिल्वर ओक का वुड बहुत लाइट वेट है, सॉफ्ट है। कितना होता है उतना पानी को एब्जॉर्ब करके इसका ट्रंक में स्टोर करके रखता है। कब कॉफ़ी प्लांटेशन को चाहिए उसी टाइम रूट में देने के लिए स्टार्ट करता है। पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन को मॉइस्चराइज करके रखता है। नेक्स्ट, कॉफ़ी का अच्छा से शेड देता है। आपको कॉफ़ी प्लांटेशन देखा तो एक फॉरेस्ट जैसा दिखता है, ज़्यादा ट्रीज है कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में, क्योंकि कॉफ़ी को 80 to 90% शेड देना चाहिए। अब कितना शेड देता है आपको उतना ज़्यादा यील्ड मिलता है। सो शेडिंग के लिए क्या करता है, ज़्यादा ट्रीज को कल्टिवेशन करता है। सो ये सिल्वर ओक क्या करता है, कॉफ़ी को वाटर भी देता है, शेड भी देता है। नेक्स्ट, इसका लीफ पूरा नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालने का जरूरत भी हम लोगों को नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला वुड में हम लोगों को भी यूज़ है। सो ये वाला वुड में हम लोगों को प्लाईवुड बनाने के लिए, लाइट वेट आइटम्स बनाने के लिए सभी बनाने सकता है। नेक्स्ट, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, मेन फिल्म इंडस्ट्री आता है ना, उधर फाइटिंग सीन आता है ना, फाइटिंग सीन में ये वाला वुड को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, जल्दी ब्रेक होता है, फाइट करने के टाइम बहुत जल्दी ब्रेक होता है। सो ये वाला वुड को यूज़ करता है। इसका ओरिजिन प्लेस ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलियन ओक, सिल्की ओक, सिल्वर ओक बुलाते हैं। सो इसको क्यों सिल्वर ओक बुलाते हैं, मतलब ये प्लांट का लीफ का लोअर सरफेस में एक सिल्वर कलर का कोटिंग आता है। लोअर सरफेस में सनलाइट गिर गया तो आपको अच्छा से सिल्वर कलर का लाइट देखने के लिए मिलता है। सो आपको उधर देखा तो लाइटली सिल्वर कलर का लाइट आ रहा है। सो उधर देखा तो आपको प्लांट का टिप देखा तो पता चलता है, उधर वो वाला पोर्शन में आपको अच्छा से देख, क्योंकि बेंड होना है, बेंड हुआ तो अच्छा से सिल्वर कलर का लाइट देखने के लिए मिलता है। सो ये सिल्वर ओक को मदर ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन बुलाता है, क्योंकि वाटर देता है, शेड देता है, फर्टिलाइजर भी देता है। नीचे देखा तो रेड रेड जैसा है, बट ये येलो सैंडल, आपको इधर देखा तो पता चलता है येलो सैंडल है। सो सैंडल में आपको अभी स्मेल नहीं आता है, कट करके सेल किया तो 1 पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि इसका मेचुरेशन नहीं हुआ है। एक सैंडल का मेचुरेशन होने के लिए 20 ईयर चाहिए। एक प्लांट लगा के 20 ईयर होने के बाद पूरा मेचुरेशन होता है, स्मेल लाने के लिए स्टार्ट होता है। सो सभी सोचता है सैंडल बोला तो बहुत अच्छा से स्मेल आता है, बट नहीं, लाइटली सैंडल में स्मेल आती है। इसको पेस्ट किया तो आपको अच्छा से स्मेल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, इसका मेचुरेशन होने के बाद ओनली इसका ट्रंक और रूट पोर्शन में स्मेल आता है, कभी भी सैंडल का लीफ में स्मेल नहीं आता। सभी सोचते हैं सैंडल का लीफ में भी स्मेल आता है, बट नहीं है। सैंडल का लीफ में आपको प्योर ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग एक कूलिंग इफेक्ट इसका सराउंडिंग में मिलता है, इसलिए स्नेक्स अट्रैक्ट होता है। सो सभी सोचते हैं स्मेल के लिए स्नेक्स आता है, बट नहीं है, इसका कूलिंग पर्पस के लिए क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट देता है ना, इसीलिए स्नेक्स अट्रैक्ट होता है। सो सभी प्रोसेस बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, ऑयल निकालने के लिए, परफ्यूम के लिए, ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सब बनाने के लिए, टेम्पल में चंदन का तिलक मिलता है, वो सभी बनाने के लिए सैंडल का ये ट्रंक और रूट पोर्शन यूज़ होता है। किधर भी सैंडल का ब्रांचेस यूज़ नहीं होता है। सैंडल का ब्रांचेस को एक ही पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कुछ वीआईपी लोग, एक्टर्स, सिंगर्स, पॉलिटिशियन का डेथ हुआ तो फ्यूनरल
करता है, चंदन का लकड़ी में बर्न किया बोलता है ना, ऐसा बर्न बॉडी बर्न करने के लिए क्या करता है, चंदन का ये ब्रांचेस को सैंडल का यूज़ करता है। क्योंकि वुड आने के लिए 20 ईयर चाहिए, एक ट्री को 20 to 25 लाख रुपीस होता है। सो उतना ईजिली कोई भी बर्न करने के लिए नहीं देता है। सो आपको केरला और कर्नाटका में एक मेन रूल देखने के लिए मिलता है, सैंडल का ट्री को कट करने के लिए परमिशन नहीं है। मेनली केरला कर्नाटका में सैंडल का प्लांट को आप लगाया तो क्या करना है, गवर्नमेंट में एंट्री करना पड़ता है, नेक्स्ट इसका ग्रोथ का बारे में, प्रोग्रेस का बारे में अपडेट भी देना पड़ता है। 20 ईयर होने के बाद कट करना है ना, उसी टाइम आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। ऐसा रूल आने के लिए रीज़न है वीरप्पन। 2002 में वीरप्पन क्या करता है, सैंडल का ट्री को कट करके पूरा स्मगलिंग करता है। स्मगलिंग करके करके इसका पॉपुलेशन पूरा रिड्यूस होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलता है। हमारा फ्यूचर जनरेशन को दिखाने के लिए सैंडल का ट्री नहीं होता है, क्योंकि इसका ग्रोथ होने के लिए 20 ईयर चाहिए। 20 ईयर वेट करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ का 20% को इसका यील्ड के लिए वेट करने के लिए रखना पड़ता है। सपोज पेड़ को कुछ हुआ तो बारिश में गिर गया, नहीं तो डिसीज आए तो पूरा प्लांट वेस्ट होता है, फिर से नया वाला प्लांट को लगाना पड़ता है, फिर से 20 ईयर वेट करना पड़ता है। सो ट्री को कंजर्वेशन करके प्रोटेक्ट करके रखना है हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। सो गवर्नमेंट केरला और कर्नाटका में ऐसा रूल को लेके आते हैं, सैंडल का ट्री को बिना परमिशन कट करने के लिए हम लोगों को नहीं सकता है। सो नेक्स्ट इंडियन सैंडल, वर्ल्ड में आपको ज़्यादा सैंडल देखने के लिए मिलते हैं, इसमें इंडियन सैंडल बहुत फेमस होता है। सो इंडियन सैंडल को एक बैड कैरेक्टर है, वो वाला कैरेक्टर को हेमी रूट पैरासाइट बुलाता है। हेमी रूट पैरासाइट का मीनिंग है, सपोज इंडियन सैंडल का रूट, ओनली इंडियन सैंडल में वाला कैरेक्टर आता है, इंडियन सैंडल का रूट आसपास में कुछ ट्री का साथ कनेक्शन हुआ तो वो वाला ट्री का सभी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके इसका ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है, पैरासाइटिक बिहेवियर बोलता है। सो आपको बेस्ट एग्जांपल इधर आपको मिडिल में देखा तो एक प्लांट देखने के लिए मिलता है, ये रोबस्टा का है, कॉफी रोबस्टा। सो आपको इधर देखा तो सभी रोबस्टा में यील्ड फ्रूट देखने के लिए मिलता है। सो इसको अच्छा से शेडिंग सभी मिल रहा है, बट ये वाला कॉफ़ी में आपको, कॉफ़ी प्लांट में आपको एक सीड भी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि सैंडल क्या किया है, इसका सभी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके इसका ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया है। सो आप सैंडल को अच्छा से सॉइल वाटर नहीं दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एक होस्ट प्लांट को लगा के दिया तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा से होता है। बट आप इंडियन सैंडल का पास और एक इंडियन सैंडल को लगाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अपना फैमिली का न्यूट्रिशन को नहीं लेता है, दूसरा सभी फैमिली का न्यूट्रिशन को लेता है, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा से होता है। सो हेमी रूट पैरासाइट बिहेवियर इसको बोलता है। पता चलता है वाटर का ऊपर सैंडल का वुड फ्लोट होता है, फ्लोट होता है। कभी भी सैंडल का वुड वाटर का ऊपर फ्लोट नहीं होता है। अच्छा। सैंडल का वुड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सो सैंडल का वुड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप एक छोटा पीस को अभी वाटर में डालिए तो क्या होता है, उसी टाइम डूबता है, सिंक होता है। कभी भी सैंडल का वुड, येलो सैंडल, व्हाइट सैंडल, रेड सैंडल, सभी सैंडल वाटर का ऊपर फ्लोट नहीं होता है, वाटर में डाल दिया तो उसी टाइम क्या होता है, नीचे वाटर का नीचे जाता है, डूबता है। सो वो वाला एक गलत दिखा है। सो इसलिए क्या करते हैं, सैंडल को ज्यादा फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्ब नहीं करता है। एक चीज वाटर का एब्जॉर्ब किया तो बहुत जल्दी खराब होता है। सो सैंडल एक वुड को, सैंडल का एक छोटा पीस को आपको कम से 500 ईयर्स to 600 ईयर रखने के लिए सकता है, क्योंकि सैंडल का वुड का अंदर ऑयल होता है, सैंडल ऑयल। सो कुछ भी इंसेक्ट, टर्माइट सब आता है ना, सैंडल वुड को टच नहीं करता है। इसलिए सैंडल बहुत फेमस होता है, बहुत महंगा होता है। सो नीचे ही डार्क चॉकलेट बनाने के लिए यूज करता है ना कोको। सो कोको का है, सो आपको इधर ज्यादा कूर्ग में कोको का प्लांट देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि कूर्ग का क्लाइमेट में कोको बनाने के लिए नहीं सकता। सो कोको का प्रोडक्शन ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। सो कर्नाटका का कोस्टल एरिया आता है ना, मंगलुरु, उडुपी, उधर साइड आपको ज्यादा कोको का प्लांटेशन देखने के लिए मिलता है। सो कोको प्लांट में आपको ज्यादा ऐसा रेड एंट देखने के लिए मिलता है। सो ज़्यादा कोको प्लांटेशन में रेड एंट आता है, क्योंकि इसका लीफ में नेस्ट बनाने के लिए बहुत ईजी होता है। सो ये वाला रेड एंट को नॉर्मली ट्राइब्स लोग क्या करता है, चटनी बना के खाता है ये वाला रेड एंट को, क्योंकि आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, आई विजन को इंक्रीज करने के लिए ये वाला बहुत अच्छा होता है। सो आपको अभी देखने के लिए मिलते हैं, छोटा छोटा बड जैसा है ना, सो ये सभी कोको है। कोको। सो ये देखने के लिए इतना छोटा है, बट पपाया का जैसा बहुत बड़ा फ्रूट होता है। इसका अंदर आलमंड का जैसा छोटा छोटा सीड आता है, देखने के लिए सेम आलमंड का जैसा आता है फ्रूट इसका अंदर। सो व्हाइट कलर का पल्प आता है, इसको हम लोग ड्राई करना पड़ता है। नेक्स्ट मतलब कोको का शेल आप पहले नहीं देखा है ना, कोको का शेल बहुत कोकोनट का जैसा आता है, बहुत थिकनेस ज़्यादा है। हम लोग जोर से इसको मार के ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक किया तो अंदर हम लोग को ज़्यादा सीड देखने के लिए मिलता है। सो आपको कोको का फ्लेवर देखने के लिए मिलता है। सही जैक फ्रूट का जैसा है कोको का ग्रोथ, मतलब ओनली ट्रंक पोर्शन में कोको का ग्रोथ होता है, उधर ब्रांचेस में किधर भी नहीं आता है, ओनली ट्रंक पोर्शन में आपको कोको देखने के लिए मिलता है। बे लीफ का छोटा तेज पत्ता। अच्छा। सो क्लो बोला तो सीड नहीं है, फ्रूट नहीं है, फ्लावर्स आता है, रेड कलर का बहुत बड़ा फ्रूट आता है, सॉरी फ्लावर आता है। वो वाला फ्लावर को क्या करना है, प्लग करके बाहर सनलाइट में ड्राई करना पड़ता है। क्लो में क्वालिटी होता है, क्लो फर्स्ट क्वालिटी है तो हम लोगों को थोड़ा ब्लैक ब्राउन कलर में देखने के लिए मिलता है। सो
इसको प्रेस किया तो क्लो का लकड़ी को प्रेस किया तो इसमें ऑयल आता है, ऐसा ऑयल आए तो फर्स्ट क्वालिटी होता है। सेकेंड क्वालिटी है तो बहुत ब्लैक ब्राउन कलर में, सॉरी बहुत ब्लैक कलर में तो हार्ड होता है। थर्ड क्वालिटी है तो इसका ओनली छोटा स्टिक आता है। क्लो का ऊपर बल्ब जैसा सभी होता है ना, वो सभी निकल जाता है, क्योंकि क्या करते हैं इधर क्लो का ऑयल को निकालता है। इसको क्लो का ऑयल को निकाल के नॉर्मली क्या करते हैं डेंटल क्लिनिक में टूथपेस्ट बनाने के लिए, मसाला आइटम्स बनाने के लिए, चाय में डालने के लिए, बेकरी में सभी यूज़ करते हैं। सो क्लो बोला तो एक फ्लावर है, वो वाला फ्लावर फर्स्ट क्वालिटी है तो देखने के लिए क्या होता है थोड़ा ब्लैक ब्राउन कलर में आता है। इसका लकड़ी को प्रेस किया था, इसमें ऑयल आता है। सो अंदर है। सो यही है कॉफ़ी रोस्टिंग मशीन, कॉफ़ी रोस्टिंग मशीन। सो ये रॉ कॉफ़ी भी, रेड कलर का फ्रूट आपको देखने के लिए मिलाता है ना, इसको क्या करते हैं वाटर में डाल के इसका पल्प को रिमूव करते हैं, रॉ कॉफ़ी बीन आता है। रॉ कॉफ़ी बीन को स्मेल नहीं है, रॉ कॉफ़ी बीन को स्मेल कुछ भी नहीं आता है। सो आपको इधर देखा तो पता चलता है अंदर रोस्टिंग हो रहा है। सो मशीन का अंदर रोस्टिंग होता है, इसका अंदर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम लोग रोस्ट करना पड़ता है। तो मशीन का अंदर हम लोग 20 मिनट्स रोस्ट किया तो हम लोग का हिस्सा मिलता है। इसको ग्रीन कॉफ़ी बुलाता है। माइग्रेन हेडेक के लिए, बॉडी वेट लॉस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए सभी कॉफ़ी बहुत ग्रीन कॉफ़ी अच्छा होता है। इसका स्मेल थोड़ा रॉ आता है। सो नेक्स्ट मशीन का अंदर हम लोग 40 मिनट्स 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो 20 का है, ये 40 का है। लाइट रोस्टिंग, ये मीडियम रोस्टिंग है। सो मीडियम रोस्टिंग 40 मिनट्स हम लोग किया तो हम लोग को नॉर्मल इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही कॉफ़ी का स्मेल आता है। सो नेक्स्ट 1 आवर डार्क रोस्टिंग। डार्क रोस्टिंग क्या होता है एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। सो नॉर्मली हमारा ब्लेंडेड बनाने के लिए यही यूज़ होता है। सो डार्क जलने का जैसे इसका स्मेल आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मशीन का अंदर रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग होने के बाद ये वाला डोर को ओपन किया तो सारा बीन्स बाहर आता है इधर कूलिंग के लिए, क्योंकि अंदर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रोस्ट होता है। सो ये वाला डोर को ओपन किया तो सारा बीन्स नीचे आता है, दिन में कलेक्ट करने के लिए सकता है। सो अंदर रोस्टिंग होने के टाइम कितना रोस्ट हुआ है चेक करने के लिए इधर एक स्पून आता है, इसको टेस्टिंग स्पून और सैम्पल स्पून बोलते हैं हम लोग को, ऐसे चेक करने को सकता है अंदर कितना रोस्ट हुआ है। सो इधर रोस्ट होने के बाद इधर पाउडरिंग के लिए यूज़ होता है। सो ये कॉफ़ी पाउडर ओपन करके रखा तो भी हार्ड नहीं होता है, प्योर है, सो हार्ड नहीं होता। बट नॉर्मल कॉफी पाउडर ओपन करें तो 5 मिनट में वो स्टिक हो जाएगा, चिपक जाता है ना। सो रीज़न यही है। ये चिकोरी। सो चिकोरी विदाउट मतलब ओनली चिकोरी है। सो चिकोरी देखा तो पता चलता है ऑलरेडी हार्ड हुआ है। सो चिकोरी ऐसा आता है। सो नेक्स्ट ये इंडोनेशिया का सिवेट कैट का पुप, कैफीन फ्री कॉफ़ी। इसको मतलब कैफीन नहीं है इसमें, कॉफ़ी लुआ का, यही है इंडोनेशिया का कैट वाला ऐसा आता है आपको देखने के लिए। सो उधर रोस्टिंग होता है, इधर हम लोगों को पाउडरिंग करने के लिए सकता है। सो आपको इधर एक मशीन देखने के लिए मिलता है, इसमें हम लोगों को चिकोरी और कॉफ़ी पाउडर को मिक्स कर, इंडोनेशिया का एक्सपोर्ट किया था ना, हाँ डेमोन्स्ट्रेशन इंडोनेशिया। हाँ। सो ये चिकोरी और कॉफ़ी पाउडर मिक्स करने के लिए यूज़ होता है। सो आपको इधर और 2 मशीन देखने के लिए मिलता है, स्पाइसेस को सभी ग्राइंड करने के लिए ये वाला मशीन यूज़ होता है। सो नेक्स्ट डार्क चॉकलेट का प्रोसेस। सो यही है कोको बीन, डार्क चॉकलेट बनाने के लिए यूज़ होता है ना, यही है कोको बीन। सो डार्क चॉकलेट कोको बीन ऐसा आता है थोड़ा आलमंड का जैसे इसका शेप है। सो ये कोको बीन को क्या करता है इसका अंदर डाल के रोस्टिंग करता है। रोस्टिंग करने के बाद कोको बीन का बाहर लाइट स्किन आता है। सो इसका बाहर आपको देखने के लिए मिलता है लाइट स्किन है। सो ये वाला स्किन को निकालना है, ऐसे स्किन निकालने को सकते हैं इसका बाहर में हम लोगों को। सो इस स्किन को निकालने के लिए ये वाला मशीन यूज़ होता है। सो इसका अंदर हम लोगों को मेन कोको बीन देखने के लिए मिलता है। उधर कोको बीन रोस्टिंग होता है, इधर हम लोगों को कोको बीन का पील निकालने को सकता है। पील निकालने के बाद हम लोग इधर और एक मशीन आता है, ये वाला मशीन में हम लोगों को पाउडर बनाने के लिए सकता है। सो पाउडर होने के बाद ये वाला मशीन में डाल के हम लोगों को पेस्टिंग करने के लिए। सो आपको पता है चॉकलेट को हीट लगा तो मेल्ट होता है, सेम प्रोसेस इधर होता है। इसका अंदर क्या करना है कोको का पाउडर को डालना है, करंट सप्लाई किया तो पूरा मशीन हीट होता है, ऑटोमेटिक मेल्ट आता है। सो कंटिन्यूस फाइन स्मूथ पेस्टिंग होता है। इधर हम लोग पेस्ट को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके पेस्ट को आपको इधर और एक मशीन देखने के लिए मिलता है। सो ये वाला मशीन में पेस्ट को डाल के कंप्रेस करना है। कंप्रेस किया तो आपको कोको बटर मिलता है। कोको में नेचुरली कोको बटर होता है। सो वाला पेस्ट किधर डाल के कोको बटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सकता है। सो कोको बटर का नॉर्मली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लिप बाम, हेयर मास्क सभी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज आपको कोको बटर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट इधर चॉकलेट का पेस्ट को कलेक्ट करके इधर और सभी प्रोसेस होता है, मिक्सिंग, मोल्डिंग, शेपिंग सभी आपको देखने के लिए मिलता है। सो आपको इधर वाइट चॉकलेट देखने के लिए मिलता है। सो ये चॉकलेट ओपन करके रखा है, मतलब ओपन एरिया में रखा है, फिर भी मेल्ट नहीं हुआ है। नॉर्मली हम लोग ओपन करके रखा तो क्या होता है थोड़े टाइम के बाद मेल्ट होता है, बट डार्क चॉकलेट जल्दी मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको इधर और एक मशीन देखने के लिए मिलता है। सो ये वाला मशीन में डाल के क्या करता है चॉकलेट का पेस्ट को पूरा कूल डाउन करता है। ऐसा कूल डाउन किया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रॉस होने तक डार्क चॉकलेट मेल्ट नहीं होता है।
सो लास्ट इधर है, एंड हुआ, आपको कुछ परचेस करना है तो करने को सकता है, कॉफ़ी भी टेस्टिंग को मिलता है। सो प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ डाउट आए तो अंदर सेल्स लोग आपको क्लियर करके देता है। థ్యాంక్ యూ, अंदर से ఇంక మనం అయితే షాపింగ్లోకి వచ్చాం అనమాట. మొత్తం ఎస్టేట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది. ఆమె అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎరగదీసింది. అది సపరేట్ వీడియో చేస్తాను. మనమైతే ఇంక లోపలికి వచ్చేసాం. ఇదంతా షాపింగ్ అనమాట. ఇంకా మనం ఏదైనా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి అయితే బై చేసుకోవచ్చు. చూసుకోవచ్చు పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ, చాక్లెట్లు, తర్వాత ఆయిల్, ఏది కావాలంటే అది, ఎలా కావాలంటే అలా మొత్తం చాక్లెట్, లేదంటే ఇది చూసారు. అసలు ఏంటో మనం చెప్పలేం, కానీ ఏదైనా కావాలనుకుంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంట. దేంతో తయారు చేశారు, ఎలా వైన్, ఇది ఇంకొన్ని వైన్ చూసారు కదా, ఇదంతా వైన్ అనమాట. రెడ్ వైన్ మనం బయట తాగుతాం కదా, సోలా వైన్ అంటారు. అది కాదు, ఇది ఓన్లీ ఇక్కడ తయారు చేసింది, కూర్గ్లో తయారు చేసింది అనమాట ఇవన్నీ. ఇదిగోండి కాఫీ. వైన్స్లో కూడా రకాలు ఉన్నాయి అనమాట. యాపిల్, జింజర్ చూసుకోవచ్చు, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, మనం తినే ఫ్రూట్స్తో తయారు చేస్తారు ఇవన్నీ. చూసారా, పనసపండు 600 అంట. ఏ బాటిల్ అయినా సరే 600. దీంట్లో ఏమైతే ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ అయితే ఉండదు. చూసుకోవచ్చు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో వీటిలో. జాంకాయ అయితే కూడా ఉంది బ్రో చివరికి. వావ్, బనానా, చూసుకోవచ్చు ఎంత బాగుందో. ఇవంతా షాపింగ్ చేసుకోవడానికి మనకి 200 వర్త్ అంటే వర్త్. 200కి గైడ్ అయితే కంపల్సరీగా తీసుకోండి. ఇగోండి లవంగాలు ఇవన్నీ. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇంకా అప్పడాలు ఇక్కడ తయారు చేసినవి ఇవన్నీ. కాఫీ, దీంట్లో మళ్ళీ రకాలు ఈ కాఫీలో. ఇవన్నీ అప్పడాలు. కసూరి మేతి చూసారు కదా, పొడులు ఇవన్నీ. ఇది చూసారు కదా ఎలా ఉందో. 33 మొత్తం 33 మసాలాలు అయితే దాన్ని ఫ్రై చేసి రోస్ట్ చేసి ఇది చేస్తున్నారు. ఇదైతే అరకిలో ఉందన్నమాట. 600 రూపాయలు అరకిలో అయితే. చూసారు మసాలా ఎలా ఉందో. నేనైతే దీన్ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. మరి 600 అంట ఇది, కానీ అరకిలోనే 33 స్పైసెస్ని గ్రైండ్ చేసి హీట్ చేసి దీన్ని తయారు చేస్తారు. చూసుకోవచ్చు. మనం దీని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ విన్నాం కదా లోపల అయితే. దీంట్లో మళ్ళీ రకాలని చెప్పింది కదా అమ్మ. ఇదిగోండి 1, 2, ఇంకోటి 3, మొత్తం 3 రకాలు అయితే ఉన్నవి దీంట్లో అయితే. చూసుకోవచ్చు. మిరియాలు, సోంపు పువ్వు, ఇదంటే తెలుసుగా, పసుపు, చూసారు కదా. మనం బయట చూసేవి జస్ట్ 1%. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. చూసుకోవచ్చు. దీంట్లో మళ్ళీ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ క్వాలిటీ 30 సంవత్సరాలు బయట పెట్టినా సరే దీనికైతే ఏం కాదంట. 30 ఇయర్స్. బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నాయి చూడండి, బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నాయి. సెకండ్ క్వాలిటీ నీకు బ్లాక్ కలర్ లో దొరుకుతుంది. సెకండ్ క్వాలిటీ బ్లాక్ కలర్. బ్రో బంద్ కరు. ఇది సెకండ్ క్వాలిటీ, ఫస్ట్ క్వాలిటీ. ఓకే, ఇది కలర్ చూడండి. అంటే 30 ఇయర్స్ బయట పెట్టినా ఏం కాదు బ్రో? ఏం కాదు సార్, ఓపెన్ ప్లేస్ లో పెట్టేసి టైం పెట్టుకోవచ్చు నీకు. ఓకే ఓకే. బే లీఫ్, వాల్నట్స్, ఇవన్నీ వాల్నట్స్. ఇవి కూడా హోల్సేల్. ఇంకా ఇది హోల్సేల్. ఓకే. జీడిపప్పు కూడా ఎలా బ్రో? దీంట్లో మళ్ళీ రకాలు ఉంటాయి కదా. అంటే ఇది నీకు ప్రీమియం, అది ఫస్ట్ క్వాలిటీ, హైబ్రిడ్ క్వాలిటీ జీడిపప్పు. ఓకే. పిస్తా ఉన్నాయి, సేమ్ పెద్ద సైజ్ పిస్తా చూడండి. ఓకే, చేతు కంటే పెద్దది ఉన్నాయి. అవును అవును. ఇది పిస్తా. ఇవి అది టీ పౌడర్ సార్, ఇదంతా టీ పౌడర్. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇంకా హ్యాండ్మేడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. చీరలు అంటే కొబ్బరితో నేస్తారంటారు కదా, అలాంటి చీరలు చూసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడైతే. ఇంకా ఈ ఫర్నిచర్ కూడా ఇక్కడ చేసిన వుడ్ వాటితోనే ఉందన్నమాట ఈ ఫర్నిచర్ కూడా. ఇంకా నేనైతే 2 తీసుకున్నాను, అవైతే బిల్లింగ్ వేయించేసుకుంటున్నాను కదా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఈ మొత్తం ఈ షాపింగ్ వచ్చేసరికి మనం వాడి చిన్న దగ్గర నుంచి పెద్ద దాని వరకు మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. విత్ సెంట్ కానీ ఆయిల్ కానీ మొత్తం న్యాచురల్ తయారు చేసినవి, ఎలాంటి కెమికల్స్ ఏమీ
యూజ్ చేయకుండా చేసినవి అనమాట అవన్నీ. చెక్క కానీ లవంగా కానీ ధనియాలు కానీ మొత్తం దేనికదే. నేను ఎలాగో పిచ్చాను కాబట్టి నేను ఎలాగో బిర్యానీలు చికెన్ పిచ్చాను కాబట్టి నేనైతే మసాలా తీసుకున్నాను 600 రూపాయలు. బిర్యానీ మసాలా ఒక 600, చికెన్ మసాలా 600. బిర్యానీ మసాలాలో 30, చికెన్ మసాలాలో 33 రకాల స్పైసెస్ చేసి మసాలా చేస్తున్నారు. బిర్యానీలో 14 నుంచి 15 రకాల స్పైసెస్ చేసి మసాలా చేశారనమాట. ఒకసారి చూడండి కరెక్ట్గా కుక్ చేస్తే ఎలా వచ్చిద్దో. నేను నార్మల్గా ఇంట్లోనే 6 మసాలాలు వాడతా, కానీ 33 మసాలాలు అంట. 33 ఐటమ్స్ కలిపి ఒక మసాలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇవన్నీ ఇంకా ఫేస్కి రాసుకునేవన్నమాట. చూసుకోవచ్చు ఎలా ఉన్నాయో. ఇంక ఇవన్నీ ఫ్రేగ్రెన్స్ సెంట్ లాగా ఇదంతా. చూసారు కదా, నేనైతే ఇంకొన్ని తీసుకున్నాను. 1200 అయింది, కానీ ఎక్కువే, ఎక్స్పెన్సివే. కానీ వాళ్ళు కూడా అంత బాగా చేస్తున్నారు కదా, పర్లేదు. అంతే గవర్నమెంట్ రేట్లు, ఇవన్నీ గవర్నమెంట్దే. కానీ 600 అంటే ఎక్కువేలే. అర కేజీ చికెన్ మసాలా, అది గరం మసాలా అర కేజీ. దాని తర్వాత బిర్యానీ మసాలా ఒక అర కేజీ తీసుకున్నాను. అదొక 640, ఇదొక 640 పడింది. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ మొన్నే కట్టాక ఇంకా దానికి ఓకే అనమాట. అది లేకపోతే అయిపోయింది నా పరిస్థితి. క్రెడిట్ కార్డులోంచి నేనైతే పేమెంట్ చేశాను. 2 తీసుకున్నాను, అదొకటి ఇదొకటి. జస్ట్ ఒక స్పూన్ అలా వాడుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ తప్ప మనకి ఎక్కడ దొరకవు. లేదంటే అడిపోవాలి మన అరకు సైడ్, కానీ ఇంత బాగా లేదు అరకు సైడ్ అయితే. ఓకేనా, ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో చూడండి. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ, ఆ లోపల షాపింగ్ కానీ. 200 రూపాయల టికెట్కి అయితే వర్త్ అనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.